हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और सुखी होंगे। देखिए दोस्तों, आजकल समाज बहुत ही बदल चुका है। समाज के मन के अंदर समाज एक ऐसी गर्त की तरफ जा रहा है कि क्या बताया जाए। वह आजकल जो अपराध होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से? पहला तो फ्रेंड्स, जो अपराध हो रहे हैं आज की डेट में, जो अपराध हो रहा है, पहला हो रहा है कि सच में अपराध हो रहा है। सच में कोई अपराध हो रहा है, ये तो सही है। लेकिन एक अपराध है झूठा अपराध। कैसा? झूठा। जो नहीं किया गया है वह भी क्या है, अब अपराध में आ रहा है। और यह अपराध दोस्तों बहुत ही जघन्य अपराध होता है। इसमें किसी बेगुनाह व्यक्ति को झूठे तरीके से फंसाया जाता है और उससे क्या कहता है, पैसे की वसूली की जाती है। पैसे की वसूली, यह बिल्कुल सत्य है। यह 100% सत्य है कि जो भी झूठे मुकदमे दाखिल कराए जाते हैं, किसी बेगुनाह को फंसा जाता है, या तो उससे झूठे पैसों की वसूली कराई जाएगी या उससे कोई अवैध वस्तु की मांग की जाएगी, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही खतरनाक अपराध की श्रेणी में इसको रखा जाना चाहिए। और एक सच है कि समाज कोई न कोई अपराध कर ही देता है, ये तो सही है। लेकिन ऐसा अपराध जो किया ही ना गया हो, उसके लिए किसी निर्दोष को सजा देना, यह कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था के लिए सवाल खड़ा करता है। अब ऐसे में कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई झूठा आरोप लग जाता है तो अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित कर सकता है? बहुत ही कठिन मामला होता है। यह अभियुक्त के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने को बेगुनाह कैसे साबित कर सकता है। ऐसे ही आजकल एक अपराध बहुत ही चलन पे चल रहा है। माफ करिएगा, डिस्क्लेमर, कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। देखिए, आजकल एक ऐसा अपराध है जो कि बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसको हम बलात्कार कहते हैं। बलात्कार यानी रेप। रेप एक ऐसा अपराध है जो समाज की सारी मर्यादाओं को तार तार कर देता है, नष्ट कर देता है। अब देखिए, जो बलात्कार करता है वह व्यक्ति समाज का सबसे घृणित व्यक्ति माना जाता है। लेकिन वहीं पर अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को, बेगुनाह व्यक्ति को अगर रेप के मामलों में फंसाते हैं तो यह भी एक तरह का अपराध हो जाता है। तो हम आज बात करेंगे कि अगर किसी बेगुनाह व्यक्ति को रेप केस में फंसाया गया है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, वह कैसे बच सकता है। झूठा केस होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेप के बारे में। रेप क्या होता है, बलात्कार क्या होता है? तो देखिए, जो रेप होता है, रेप यह किसी महिला के साथ हो सकता है। ठीक, हमेशा किसी महिला के साथ ही रेप माना जाएगा। यह सत्य है, ट्रूथ है। किसी बच्चे, किसी लड़के के साथ नहीं, किसी जानवर के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिला के साथ ही रेप को माना जाएगा। अब देखिए, जब किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध, या उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तब उसको रेप माना जाएगा। देखिए, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब शारीरिक संबंध में जबरदस्ती शारीरिक संबंध में आ जाता है, कुछ सहमति भी होती है, तो हम उसकी भी बात की चर्चा करेंगे। मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि इच्छा के विरुद्ध, यह इंपॉर्टेंट है। अब इसमें शारीरिक संबंध बनाया गया है, यह जबरदस्ती भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जबरदस्ती। यह शारीरिक संबंध जबरदस्ती भी हो सकता है और सहमत से भी हो सकता है। मेरी बातों को अन्यथा न लीजिएगा।
मैं रेप की सिर्फ डेफिनेशन को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो भी सरल भाषा में। देखिए कहना क्या चाहता हूं कि कोई महिला है, उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं, शारीरिक संबंध या तो जबरदस्ती बनाया जाता है या सहमति के साथ बनाया सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे सहमति जब आ गई तो रेप कहाँ है, यहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं। यहीं पर कहते हैं कि लड़की ने सहमति दी तब मैं उसके साथ संबंध बनाया हूं। नहीं, अगर लड़की की उम्र, जो महिला है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से कम। अगर उस महिला की, उस लड़की की उम्र 18 साल से कम है और उसकी आपने सहमति लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो अभी रेप माना जाता है। और दूसरी एक स्थिति हो सकती है, एक दूसरी, मान लीजिए वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। अगर कोई महिला मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी सहमति हमको मिल गई है तो क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। ठीक, एक और कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए उसकी सहमति मिल गई है, क्या हो, उसकी सहमति मिल गई है लेकिन उसको लाभ दिया जा रहा है, पद का लाभ। किसका लाभ, पद का लाभ देने के लिए उसके साथ संबंध बनाया जाता है, उसकी सहमति लेकर, वह भी रेप माना जाएगा। या फिर उसको नशा दिया गया हो, नशा दिया गया हो, वह ऐसी हालत में हो कि उसके साथ क्या हो रहा हो यह पता ही ना कर पाए और उसने कोई आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया और वो शांत है, आप उसके साथ गलत कार्य करते हैं तो अभी सहमति तो है लेकिन वह भी रेप की श्रेणी में माना जाता है। या फिर कोई पुलिस अभिरक्षा में महिला है, मान लीजिए कोई महिला है, कहाँ है, पुलिस स्टेशन में या किसी विवेचक के अंडर में है। अब उसको किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देकर, चाहे जैसे अगर उसकी सहमति लेकर कोई व्यक्ति उसके साथ, कोई पुलिस वाला उसके साथ संबंध बनाता है तब क्या होगा, वह भी रेप माना जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो बात हो गई फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति की, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती या सहमति से कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो यह रेप माना जाता है। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। अब रेप को कहां पर डिफाइन किया गया ये भी समझ लीजिए। यह डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा नया कानून आ गया है, नया कानून, न्यू क्रिमिनल लॉ जो आ गए हैं, उस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63 में रेप की परिभाषा दी गई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई भी डिक्लेरेशन अब देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध रेप करता है और उसके ऊपर सेक्शन 64 बीएनएस का सेक्शन 64, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, पनिश किया गया है, सजा की बात की गई है। सेक्शन 64 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति 63 का अपराध करता है तो उसको 64 के तहत सजा दी जाती है। सजा इसमें 64 का सब क्लास 1 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 64 के सब क्लास 2 के सिवाय कोई अपराध किया है, कोई रेप किया है, तब उसको 10 साल या आजीवन कारावास या से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। समझे, यानी कि 64 के तहत साधारण बलात्कार को दंडित करने का प्रावधान किया गया है कि 10 साल या आजीवन कारावास या फिर और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब 64 में बताया गया है कि किसी महिला को कोई व्यक्ति कस्टडी में लेकर उसके साथ संबंध बनाता है, पुलिस अधिकारी पद का दुरुपयोग करता है, लोक सेवक पद का दुरुपयोग करता है, जेल में कैद महिला के साथ कोई रेप करता है, या फिर महिला गर्भवती हो या किसी संस्थान में हो, किसी टीचर द्वारा
दोस्त द्वारा, रिश्तेदार द्वारा इत्यादि मतलब कि हिंसा के दौरान कहीं पर क्रोप करते हैं तब सेक्शन 64(2) के तहत पनिश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को भी आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक कारावास से दंडित किया जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी 64(1), 64(2). यहाँ तक अगर क्लियर है तो आप कमेंट करें। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे अगर किसी व्यक्ति को बेगुनाह फंसा दिया गया है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आपके खिलाफ सच में कोई 64(1) का या 64(2) का कोई FIR है, बलात्कार का अपराध है, तो कैसे बचा जा सकता है। अगली वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।